गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम इंग्लिश की क्लास में हैं। लास्ट वीक तो हमने टेंसेस के बारे में सीखा था। आज हम एन एलियन हैंडबुक से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेयर स्टोरी। बेयर यानी एक भालू या रीछ हम उसको कह सकते हैं, उसकी कहानी है। तो मैं इन शॉर्ट तुम लोगों को एक स्टोरी सुना दूंगी, समरी इसकी हिंदी में सुना दूंगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद सभी बच्चे इंग्लिश में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे हमें इंग्लिश पढ़नी आएगी, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैं वर्ड मीनिंग्स भेजूंगी वो क्लास वर्क में करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को पहले हिंदी में स्टोरी सुना देती हूँ। द बेयर स्टोरी। एक महिला एक जंगल के किनारे बने सामंत भवन में रहती थी। उसका एक पालतू रीछ था, यानी भालू था। इसे जंगल में पाया गया था और वो रीछ उस महिला को एक जंगल में मिला था। छोटा था और भूखा था। महिला ने उसे बूढ़ी कुक की मदद से पाला पोसा। और महिला के पास एक बूढ़ी औरत थी जो उसका खाना वाना बनाती थी महिला का, उसकी मदद से, यानी इस महिला ने और उस बूढ़ी कुक ने मिलकर इस रीछ को पाला था। छोटा सा रीछ का बच्चा आकार और ताकत में बड़ा होता गया। अभी छोटा था लेकिन धीरे 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 वो बड़ा होता गया। पर वो सीधा साधा, मैत्रीपूर्ण यानी बड़ा फ्रेंडली था और आज्ञाकारी था, बहुत ओबीडियंट था वो। अस्तबल में बंधे तीनों खच्चरों से उसकी पहचान हो गई। यानी महिला का एक अस्तबल भी होगा, अस्तबल में तो घोड़े वगैरह बनते हैं ना, तो वहां पर जितने जानवर थे, 3 जानवर थे, उन तीनों से उसकी जान पहचान हो गई उस भालू की। बच्चे तो उसकी पीठ पर सवार हो जाते थे। वो जो बच्चे थे वो भालू की पीठ पर बैठकर खूब सवारी किया करते थे। तीनों कुत्ते भी उसके साथ खेला करते थे। 3 कुत्ते थे, वो भी उसके साथ, रीछ के साथ खेलते थे और उसे तंग भी करते थे, यानी खेल खेल में। उसने कभी भी गोश्त नहीं खाया था। गोश्त यानी मीट नहीं खाया था ना, नॉन वेज जिसको हम बोलते हैं। कभी भी भालू ने गोश्त नहीं खाया था, कभी उस महिला ने खिलाया ही नहीं था उसको। वह तो वही खाना खाता था जो कुत्तों को दिया जाता था। केवल पतझड़ में कभी कभी वह पेड़ पर चढ़कर कुछ पके सेब खा लेता था। और कभी कभी पतझड़, जब मौसम में पत्तियां झड़ती तो पेड़ पर चढ़ जाता था और सेब खाया करता था। वह मधुमक्खी के छत्तों को छेड़ देता था और सजा पाता था। मधुमक्खी के छत्ते को अगर छेड़ दो तो सारी मक्खियां अपने ऊपर आ जाती हैं, तो उसको फिर सजा भी मिलती थी, सारी मक्खियां उसके चिपट जाती थी। उसे केवल रात को और रविवार को ही जंजीर से बांधकर रखा जाता, यानी दिन भर वो खुला रहता था, लेकिन रात में और संडे को पूरा दिन पूरी रात, डेली तो रात में और संडे को दिन और रात दोनों में वो बांधा जाता था जंजीर से। महिला रविवार को अपनी बहन के घर जाया करती थी, इसलिए उसको बांध के रखती थी। 1 घंटा उसे जंगल से गुजरने में लगता था। सुरक्षा के ख्याल से वह रीछ को जंजीर से बांधकर चली जाती थी कि भी घर की देखभाल भी होती रहेगी और ये भी कहीं नहीं जाएगा, घर में बंधा रहेगा। एक रविवार को जब वो जंगल का आधा रास्ता तय कर चुकी थी तो उसके पीछे उसने रीछ को तेज गति से अपने पास आते हुए देखा। वो हाँफ रहा था। महिला बहुत गुस्से में आ गई कि मैं तो इसको बांध के आई थी, ये मेरे पीछे क्यों आ गया। उसे पहले ही लंच के लिए देर हो रही थी। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि रीछ को वापस तक अपने घर तक ले जाती। उसने अपनी छतरी से उसे मारने की धमकी दी, लेकिन रीछ पीछे नहीं मुड़ा। क्रोध में उसने रीछ को छतरी से जोर से मारा। रीछ उल्टा मुड़ा और वापस लौट गया। महिला शाम को घर लौटी। उसने रीछ को अपने स्थान पर बैठे हुए पाया। वह अभी भी नाराज थी। उसने रीछ को बुरी तरह डांटा और फटकारा। उसने धमकी दी कि तुम्हें 2 दिन और जंजीर से बांधकर रखा जाएगा। बूढ़ी कुक रसोई से भागकर आई। उसने मालकिन को बताया कि रीछ तो सारा दिन विनम्र बैठा रहा है। वह आपके आने की प्रतीक्षा में गेट की ओर सदैव देखता ही रहा। यानी कि रीछ, जो ये वाला रीछ था जिसको बांधा गया था, ये तो वही था, कोई दूसरा रीछ वहां पर था और वो बेचारा बेकार में सजा भुगतने लगा। इस प्रकार से पूरी स्टोरी है। पूरी स्टोरी को इंग्लिश में अपने आप पढ़ लेंगे। वर्ड मीनिंग्स तुम लोगों को भेज दिए जाएंगे, वो क्लास वर्क में करना है और जो क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे वो होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा। अपने घर पर रहना है, ध्यान रखना है, सेफ रहना है और अब एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसकी भी तैयारी करनी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।